द किंग ऑफ सोलर सिस्टम इज सन। सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम का किंग है, या अगर हम प्लानिटरी कैबिनेट की बात करें तो आप उसको किंग बोल सकते हैं। अब क्योंकि हमको पता है कि जब कोई प्लैनेट किसी साइन में होगा तो, या किसी हाउस में होगा, तो वो आधिपत्य तो जमाता ही है उस साइन के अंदर या उस हाउस के अंदर, बट देन उसका कैरेक्टर भी आ जाता है उस साइन के अंदर। सो सूर्य लियो राशि को रूल करता है, ये हमने देखा नेचुरली। या जो कारक तत्व हैं सूर्य के, सूर्य एक सात्विक ग्रह है, फायरी प्लैनेट है, क्षत्रिय क्वालिटीज हैं। अगर हम सन की बिल्ड की बात करें तो स्क्वायर और वेल बिल्ट शेप है, करली हेयर है या करली बाल है, इम्प्रेसिव वॉइस है, मीडियम हाइट है, और लंबे बाजू आपको जनरली देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स, रेडिश आईज, गुड इंटेलिजेंस, फर्म टेम्परामेंट है, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फिक्स्ड माइंडेड, आप बोल सकते हैं कि फिक्स्ड टेम्परामेंट के लोग हैं जनरली, बट डिग्निफाइड अपेरेंस है, लवली अपेरेंस है, बाय नेचर मलिफिक है, क्रूएल है, मैस्कुलिन है, क्षत्रिय है। अगर आप तो डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट है सन की डायरेक्शन। तो देन प्लेसेस की बात करें तो शिवा टेम्पल जो है वो आप सन से देखते हैं। तो अगर किसी को उपाय के तौर पे भेजना चाहें तो शिव मंदिर भेज सकते हैं। बाकी की जो जगहें हैं, जैसे जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं या सरकार से जुड़ी हुई अगर कोई बिल्डिंग है, तो वो उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। आप बोलें कि कैपिटल टाउन्स को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, पैलेशियल बिल्डिंग्स को, माउंटेन्स को, हिल्स को, फॉरेस्ट, ओपन फील्ड्स को सूर्य रूल करता है। हमने देखा कि ओन साइन जो है सूर्य का वो लियो है, एरीज राशि में एग्जॉल्ट होता है, और वीनस का जो साइन है लिब्रा, वहां जाके डेबिलिटेट हो जाता है सन। आप स्टोन की बात करें सन का तो रूबी है। अगर किसी को सन का तत्व बढ़ाना है अपनी बॉडी में तो रूबी पहनते हैं लोग। मेटल जो है वो कॉपर है। ग्रेन या अनाज की हम बात करते हैं तो वीट जो है, या आटा जिससे हम खाते हैं, गेहूं, वो जो है वो सन उसको रिप्रेजेंट करता है। बॉडी में आप देखें तो बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। टेस्ट की अगर बात करें तो पंजेंट टेस्ट या बिटर टेस्ट जो है उसको सन रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष में नेचुरली तो सोल का कारक है ही, आत्मा का कारक है, बट देन आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हेड को रिप्रेजेंट करता है, और राइट आई को भी सन रिप्रेजेंट करता है। अगर आप टेम्परामेंट की बात करें तो फिक्स्ड है और स्टेडी है। विंशोत्तरी दशा पीरियड जो है सन का वो 6 साल का है। तो जो 120 साल की दशा स्कीम है पूरी, जिसके अंदर अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग पीरियड मिला है, तो विंशोत्तरी दशा में 6 साल का पीरियड महादशा में सूर्य का आता है। जनरली आप सूर्य को देखेंगे तो राशि में, एक राशि से दूसरे राशि में 1 महीने में मूव करता है। तो एक राशि अगर 30 डिग्री की है तो रोज 1 डिग्री मूव करता है सूर्य। नक्षत्रों में हमने जैसे बात कही तो 3 नक्षत्रों को रूल करते हैं सारे प्लैनेट। तो सूर्य जिन नक्षत्रों को रूल करता है वो है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। हम कारक की बात करें कि कौन कौन किस किस का सिग्निफिकेटर है सूर्य, तो सबसे पहले तो आपके घर में आपके फादर का सिग्निफिकेटर है। आप पिता को देखते हैं सूर्य से। कुंडली में जब हम बात करते हैं तो 9th हाउस देखते हैं फादर को। बट देन जब हम नेचुरल कारक तत्व देखते हैं किसी प्लैनेट का कि कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन से चीजों को रूल करते हैं नेचुरली, तो जब आपने किसी के फादर को देखना है चार्ट में, तो आप कुंडली का 9th हाउस भी देखेंगे, और आप सूर्य को भी देखेंगे कि 9th हाउस कितना अच्छा प्लेस्ड है या कैसे प्लेस्ड है, और आप ये भी देखेंगे कि सूर्य कैसा प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस्ड है या खराब प्लेस्ड है। उससे आपको ओवरऑल एक पिक्चर पता लगती है। तो कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं जनरली चीजों का। हेल्थ का सिग्निफिकेटर है या कारक है, पावर का कारक है, करेज को दिखाता है, किंग्स को दिखाता है, रॉयल्टी का प्लैनेट है, या किंगशिप को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, हाई स्टेटस को दिखाता है, डोमिनेंस को दिखाता है। आप बोले कि जो भी अगर अथॉरिटी में है, अब जैसे मॉडर्न जमाने में तो राजा नहीं होते हैं, तो हम सरकार की बात करें तो सूर्य जो है वो सरकार का भी कारक है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कारक है, सरकारी नौकरी का भी कारक है सूर्य। अगर हम डिजीजेस की बात करें कि किस तरह की बीमारियां दे सकता है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, फीवर जो है वो भी सूर्य की वजह से हो सकता है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक्सेस ऑफ बाइल या पित्त का बढ़ जाना शरीर में वो भी सूर्य से आता है, या पैल्पिटेशन, या आप बोले कि बीपी का बढ़ना या पैल्पिटेशन का बढ़ना, वो धड़कन का बढ़ना, वो सब जो है वो सूर्य की खराबी से हो सकता है, या इन्फ्लेमेशन या
एसिडिटी, जलन जिसको आप बोलें कि सीने में किसी को हो सकती है, तो वो उन सब का कारक सूर्य है। जब सूर्य स्ट्रांग है चार्ट में, तो वाइटैलिटी को दिखाता है, करेज को दिखाता है, पावर को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, रेजिस्टेंस को दिखाता है कि आप बीमारियों से, आपके अंदर रेजिस्टेंस है, आपकी रेपुटेशन को दिखाता है, आपकी इमेज को दिखाता है। सूर्य आपके कैरेक्टर को रूल करता है। आपने अगर ये देखा हो तो, अगर हम अवतारों की बात करें तो भगवान श्री राम को भी हम सूर्य से रिलेट करके देखते हैं, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। तो मतलब एक कैरेक्टर की बात हो रही है, तो वो कैरेक्टर जो है वो सूर्य दिखा से हम देखते हैं, कैरेक्टर की बात करता है या कैरेक्टर का कारक है। फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट का भी कारक है, या अगर खराब है तो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट से आना। तो अगर आप जब किसी को देखें और आप ये देखें कि आदमी में कॉन्फिडेंस है या वो आदमी एरोगेंट है, ये दोनों बातें जो हैं वो सूर्य को दिखाती है। तो एक पॉजिटिव सूर्य का को शोकेस करती है, और एक बात नेगेटिव सूर्य को शोकेस करती है। तो जब आपको कभी किसी के अंदर फॉल्स ईगो दिखे, तो चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको ये बोलने लगे कि मैं तो ये हूँ और मैं वो हूँ, तो और अपने बारे में बहुत बड़ाइयां करने लगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस आदमी का सूर्य जो है वो नेगेटिवली अफ्लिक्टेड है। वो एरोगेंस जो है या ओवरली प्राउड होना जो है वो एक नेगेटिव सूर्य को दिखाता है। अगर अफ्लिक्टेड है जब, तो ओवर एम्बिशन को दिखाता है, घमंडी होने को दिखाता है, इरिटेटेड पर्सनालिटी हो सकता है कोई, कि जो अपने अपने आप को बहुत आगे रखे या अपने अपनी ही बात करे मोस्टली। आपको ये दिखेगा कि उसकी वजह से पब्लिक ऑपोजिशन फेस कर सकता है आदमी, वीक बोन्स हो सकती है, खराब ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, पुअर आईसाइट हो सकती है, या हार्ट रिलेटेड डिजीज को भी दिखाता है खराब सूर्य। तो अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई फॉल्स ईगो डिस्प्ले कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जब सूर्य की दशा आती है ऐसे आदमी के ऊपर, तो बहुत चांसेस हैं कि उसको सरकार से जुड़ के कुछ नुकसान हो सकता है ऐसे आदमी का। तो सूर्य को ठीक रखना, एक तो चार्ट में जैसा मिला है वो एक बात है, बट देन आप खुद कैसा रखते हैं उसको, वो भी आपके हाथ में है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है कि आप उसको, आप उसका पॉजिटिव साइड यूज कर रहे हैं कि आप उसका नेगेटिव साइड यूज कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव सूर्य सूर्य है किसी के चार्ट में या अफ्लिक्टेड सूर्य है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आदमी को सरकार से जुड़ के कोई ना कोई तकलीफ